जय हिंद साथियों, आधार रिवीजन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में राजस्थान हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लेके आए हैं। इसमें हम सिर्फ प्रश्न का उत्तर की ही बात नहीं करेंगे बल्कि संपूर्ण व्याख्या करेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न ना छूटे। ये शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। तो इसका सही उत्तर क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आइए राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई? तो 28 मई 1857 को। कहां से? नसीराबाद से। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजस्थान में 1857 क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो नसीराबाद से। और किसने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिए। बार बार प्रश्नों में पूछा जा रहा है और लगभग पिछले 10 साल से पूछता आ रहा है। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का नेतृत्व किसने किया? तो बख्तार सिंह ने। किसने? बख्तार सिंह ने। क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच का है मध्य प्रदेश में, देवली, ब्यावर, आरिनपुरा शिवगंज और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। इनका पूरा नाम देखना जरूरी नहीं होता है, आप जितना याद कर सको, जो परीक्षा में पूछता है उसका कॉमन नाम मिल जाए उतना ही याद किया करो। शुरुआत का क्रम क्या था? इसकी शुरुआत नसीराबाद से हुई, उसके बाद भरतपुर, नीमच, देवली, टोंक, अलवर, आंवला, आरिनपुरा आबू, जोधपुर लीजियन, धौलपुर और कोटा। कभी भी क्रम से सेट करना आए तो इस क्रम को आप अच्छे से जान लीजिए, इसी क्रम में ये प्रारंभ हुआ था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज। और विग्रहराज को क्या बोलते हैं? बिसलदेव भी बोलते हैं। और ये चौहान राजवंश कहां का था? तो अजमेर का। अजमेर के चौहान राजवंश के शासकों का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले अजयराज आते हैं, उसके बाद अर्णोराज आते हैं, फिर विग्रहराज जिसे बिसलदेव बोलते हैं, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय जिसको राय पिथौराव के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा प्रोसा क्या है? एक नाम है कांसा प्रोसा। ये किसके लिए यूज किया गया? तो पहला भूमि का एक प्रकार का कर, दूसरा सिंचाई की एक किस्म, तीसरा इनमें से कोई नहीं, और चौथा एक प्रकार का लाग या कर। तो इसका सही आंसर क्या है? ये एक प्रकार का कर था। आइए देखिए, रियासतों के समय कांसा प्रोसा एक प्रकार का कर है जिसे सामाजिक कर की श्रेणी में रखा गया, और यह कर किसानों से विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर वसूला जाता था। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। तो ये किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के। आइए शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो ये प्रारंभ कब हुआ? तो 1922 में। करों में वृद्धि के चलते ये शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। और समाप्त कब हुआ? तो 1947 में। किनके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। पांचवा प्रश्न देखते हैं। सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? इनमें से कोई नहीं। पहले में दे रखा है, दूसरे में 1882, तीसरे में दे रखा है 1860 और तीसरे में दे रखा है 1857। तो इसका सही आंसर क्या है? 1857। आइए राजस्थान कला विद्यालय के बारे में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत 1857 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई, और उसका किस नाम से की गई थी? तो मदरसा ए हुनरी के नाम से इसको ओपन किया गया था। 1986 में इसका नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया, और 1988 में इसका पुनः नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, इसको शुरुआत मदरसा ए हुनर के नाम से हुई थी। कब? 1857 में। किसने की? तो राम सिंह सेकंड ने। छठा प्रश्न दे रखा है सुमेलित करना। एक तरफ ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखा है। पहले में दे रखा है पृथ्वीरासो, दूसरे में दे रखा है वीर विनोद, तीसरे में दे रखा है बातारी फुलवारी, और उधर दे रखा है विजयदान देथा, चंद्रबरदाई और श्यामल दास। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि पृथ्वीरासो है वो चंद्रबरदाई की है, और वीर विनोद जो है वो श्यामल दास की है, और बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा। तो आप इसको, ये दो हैं, इनको तो बहुत अच्छे से याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन से? पृथ्वीरासो किसकी है?
चंद्रप्रदाय की। वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की। ये रासो है। 7वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालानुक्रम है कौन सा? पहला दे रखा है जालोर, दूसरा दे रखा है चित्तौड़गढ़ और तीसरा दे रखा है रणथंभौर। तो हम इसको सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में ही नहीं, टोटल जितने भी इसके आक्रमण रहे हैं उसका एक कालक्रम का बनाया है, उस लिस्ट को हम देखते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के क्रम से सैन्य अभियान गुजरात पर कब किया? 1299। रणथंभौर में कब किया? 1301 में। चित्तौड़गढ़ कब किया? 1303 में। मालवा पर आक्रमण कब किया? 1305 में। देवगिरी 1307, तेलंगाना 1309-10, होसेल, जालोर और पांड्य यहां पर 1311 में। तो इसकी एक ट्रिक है, गुर चिम्मा देते हो जांपा। जांपा तो आप याद रख सकते हो, एक ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर है एडम जांपा, उसके हिसाब से ये अंतिम में आता है। तो गुर चिम्मा देते हो जांपा। गुर से क्या हो गया? गुजरात। रै से क्या हो गया? रणथंभौर। ची से क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। मां से क्या हो गया? मालवा। दे से क्या हो गया? देवगिरी। ते से क्या हो गया? तेलंगाना। हो से क्या हो गया? होसेल। जा से क्या हो गया? जालोर। और पा से क्या हो गया? पांड्य। गुरु चिम्मा देते हो जांपा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? किसने किया था? पहला ऑप्शन दे रखा है लाला जयदयाल तथा मेहराव खान। दूसरा दे रखा है पंडित नैन्यू शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। तीसरा दे रखा है लाला हरदयाल तथा महावत खान। और चौथा दे रखा है खुशाल सिंह और राम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? लाला जयदयाल और मेहराव खान। ये देखिए कोटा के बारे में, यहां पर क्रांति प्रारंभ कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराव खान ने। और राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। 9वां प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे कौन? टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत, सवाई मान सिंह और भोपाल सिंह। तो कौन थे? इसका सही आंसर है नंबर 2, शोभाराम कुमावत। ये मत्स्य संघ के बारे में जानते हैं। तो इसका गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। ये प्रथम चरण में इसका गठन हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो 4 थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और निमराना है वो एक ठिकाना था। तो 4 + 1 इसमें शामिल थी। और मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, यानी मत्स्य संघ नाम किसने दिया? तो के एम मुंशी ने। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। ये कहां से थे? धौलपुर से। मत्स्य संघ की राजधानी क्या रही? तो अलवर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? किसके पक्ष में? पहला ऑप्शन है राम सिंह तंवर, जो रामशाह के नाम से जाना जाता था। बीदा झाला। तीसरा था रावत कृष्णदास चुड़ावत। और चौथा था तो सिंह कछवा। ये तीनों महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ये देखिए 1, 2, 3 उसका उत्तर सही है। राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुड़ावत। 11वां प्रश्न है, ये राजस्थान के युद्ध है, इनके क्रम से सेट करना है। कौन कौन सा? खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? बटनेर का युद्ध। उसके बाद कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध। उसके बाद कौन सा हुआ? सुमेलगिरी का युद्ध। और अंत में युद्ध कौन सा आया है? तो हल्दी घाटी का युद्ध। आइए बटनेर के युद्ध के बारे में जानते हैं। ये कब हुआ? तो 1398 में। किन के मध्य लड़ा गया? राय दुलचंद और तैमूर के बीच। और जीता कौन? तैमूर। ये वर्सेज का मतलब किन किन के मध्य है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा सांगा वर्सेज बाबर के। जीता कौन? बाबर। उसके बाद है सुमेलगिरी का युद्ध। कब हुआ? तो 1544 में। किन किन के मध्य? शेरशाह सूरी वर्सेज जेता और कुंभा के मध्य। और ये किन के सेनापति थे? तो राव मालदेव के सेनापति थे। और जीत किसकी हुई? शेरशाह सूरी की। उसके बाद में आता हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ? तो 1576 में। और किन के मध्य लड़ा गया? तो महाराणा प्रताप और मुगल सेना। मुगल सेना की तरफ से कौन लड़ा था? तो मानसिंह लड़े थे। 12वां प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? नीमच की छावनी, नसीराबाद की छावनी, खेरवाड़ा की छावनी, एरिनपुरा की छावनी। तो कहां के? एरिनपुरा की छावनी ने। और एरिनपुरा छावनी में क्रांति कब प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 1857 को। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है? पहला है बयाना की लड़ाई, दूसरा है खतौली की लड़ाई और तीसरा है गागरोन की लड़ाई। तो सबसे पहले आता है खतौली की लड़ाई।
आइए इसको डिटेल से देखते हैं। खतौली की लड़ाई वो 1517 में लड़ी गई। किन किन के बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और जीता कौन? राणा सांगा। गागरोन की लड़ाई कब हुई? तो 1519 में। किन किन मध्य लड़ी गई? राणा सांगा और मोहम्मद जी द्वितीय के द्वारा। जीता कौन? राणा सांगा। और तीसरा है बयाना की लड़ाई, ये हुई 1526 में। किन किन के मध्य? राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इसमें जीता कौन? राणा सांगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया है? मुगल बादशाह अपनी विजय में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों को एहसानमंद थे। यह कथन किसका था? कर्नल टोड का, मैकमिलन का, एल बॉसन का और एलिफिस्टन का। तो ये किसका था? कर्नल टोड का। कर्नल टोड का ये स्टेटमेंट था। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया गया था कि बल से। यह कथन किसका था? टॉमसरो का, सर जे.एन. सरकार का, कर्नल टोड का और डॉक्टर बेनी प्रसाद का। तो ये किसका था? ये टॉमसरो का था। यह कथन टॉमसरो का था। और टॉमसरो भारत में पहली बार कब आया? 1615 में। टॉमसरो है वो 1615 में भारत आया। और किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के, यानी जहांगीर के समय में ये भारत आया। और इनको सर्वर लगाने की कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये टॉमसरो था। 16वां प्रश्न है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने, तख्त सिंह ने। तो किसने की? मान सिंह ने। कब? 1815 में। प्रश्न 17वां है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? मांडल में, चोमू में, चाकसू में, किशनगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या है? मांडल में। और ये मांडल कहाँ है? ये भीलवाड़ा में। 18वां प्रश्न है। नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। और किसके बारे में दे रखा है? चिरवा शिलालेख के बारे में। हमें इसमें चारों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो चिरवा शिलालेख के संदर्भ में देखना है। पहला है 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा दे रखा है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा दे रखा है इसके शिल्पी है वो देहलन थे। चौथा दे रखा है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। तो इसकी ये बात सही है कि संस्कृत भाषा में था और उसके प्रशस्तिकार थे वो रतन प्रभु सूरी थे, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है इसके शिल्पीकार देहलन थे, तो ये भी सही है। और चौथा दे रखा अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख दिया, तो नहीं। इसमें किसका दिया हुआ है? इसमें गुहिल वंश के शासकों का दिया हुआ है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश थे उसमें क्या सही होगा? इसमें 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। 1 2 3 सही है। 19वां प्रश्न दिया किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? पहला दिया चिरवा शिलालेख, दूसरा दिया गया सरंग ऋषि का शिलालेख, तीसरा दिया गया बिजोलिया का शिलालेख और चौथा दिया गया अपराजित का शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या है? बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख है वो 1170 का है। 20वां प्रश्न दे रखा है बड़वा ग्राम जो कोटा में है से कितने मुखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? 5 3 4 7। तो इससे कितने? 3। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। इससे 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। किससे? बड़वा ग्राम कोटा से। 21वां प्रश्न है अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर में शरण दी थी? पहला अमीर खान, दूसरा मीर अल्लाह बंदे खान, तीसरा मीर जुबेर खान और चौथा है मीर मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर क्या है? मीर मोहम्मद शाह। इसको अमीर ने अपने दुर्ग में शरण दी थी। कौन से दुर्ग में? रणथंबोर दुर्ग में। तो साथियों ये थे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ। उम्मीद करता हूं आपको अपनी तैयारी में हेल्प करेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलती रहे। अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो या आपको पढ़ाई में प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पा रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी गलतियां हो रही है, कोई भी चीज मैनेज नहीं हो पा रही है, कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।